आज एक लड़की अपने प्रेमी से कहती है, कहाँ हो तुम। वो कहता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बताओ, मार्केट में आया हूँ। वो कहती है कि मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो। मैं तुम्हें अलग तरीके से प्रपोज करना चाहता हूँ, इस तरीके से प्रपोज करना चाहती हूँ जिस तरीके से शायद इंडिया में किसी ने प्रपोज ही नहीं किया हो। कहता है कि क्यों, ऐसा क्या बात हो गया। तो तुमने तो मुझे 14 फरवरी को ही प्रपोज किया था और मैंने तुम्हारा प्रपोज एक्सेप्ट भी कर लिया था, तो अब कौन सी ऐसी जरूरत पड़ी जिसकी वजह से तुम्हें फिर मुझे प्रपोज करना पड़ा। कहती है कि मैं तुम्हें एक अलग स्टाइल से प्रपोज करना चाहती हूँ। वो पूछता है कि कौन से स्टाइल से प्रपोज करना चाहती हो। तो बताती है कि मैं तुम्हें वेस्टर्न स्टाइल से प्रपोज करना चाहती हूँ। वो कहता है अच्छा, कब तुम प्रपोज करोगी। वो बोलती है कि ठीक है, तुम घर पर आ जाओ। तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त होता है और घर के दरवाजे की घंटी किसी ने बजाई। जैसे ही घंटी बजी, एक लड़की आती है, दरवाजा खोलती है और सामने वो अपने प्रेमी को देखकर काफी खुश हो जाती है, उसे घर के अंदर लेती है और दरवाजे को बंद कर देती है। और उसके बाद वो उसे लेकर के अपने बेडरूम की तरफ जाती है। फिर वहां पर ले जाने के बाद वो उससे बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद उसे अपने बेड पर लेटा देती है। धीरे धीरे एक एक कर उसके बदन के सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं और उसके हाथ को बेड को दोनों सिरे से बांध दिया जाता है, पैर को भी ठीक इसी तरीके से बांध दिया जाता है और आंखों पर एक पट्टी लगा दी जाती है। यानी बिना कपड़ों के लड़का बेड पर सोया है और आंखों पर एक पट्टी लगा दी गई है। इसके बाद पट्टी लगाने के बाद अब लड़की भी अपने कपड़ों को उतारती है। दोनों एक दूसरे के साथ उस रिश्ते में आते हैं और उसके बाद वो संबंध बनाने के बाद उठती है लड़की और जैसे ही खड़ा होती है तो उसके जो लड़का लेटा होता है उसके शरीर पर कुछ गिर रहा होता है। बूंद बूंद कर जब वो गिरता है तो लड़का उसे पूछता है कि तुम मेरे ये शरीर पर क्या गिरा रही हो। वो कहती कोई बात नहीं, कुछ है नहीं, बस एक तेल है। और वो गिरते चला जाता है उसके शरीर पर। जब तक वो कुछ सोच पाता समझ पाता, इतने में ही उस कमरे में आग लग जाती है। और कमरे में आग ऐसा लगती है कि जिसे देखकर प्रेमिका भागने लगती है। वो अपना मोबाइल निकालती है और वीडियो बनाती है। और कमरे में आग ऐसा लगता है कि उस बेड तक आग पहुंच जाती है और वो बेड जलने लगता है जिस पर उसका प्रेमी बंधा हुआ होता है। धीरे धीरे एक एक करके प्रेमी उसी बेड पर जलने लगता है। वो चीखता है, चिल्लाता है और प्रेमिका के बदन पर कपड़े भी नहीं होते हैं, इधर ये भी चीखती है। लेकिन वो जलते हुए अपने प्रेमी की वीडियो बनाने लगती है और इसके बाद से वीडियो बना करके वो चीखते हुए वहां से चली जाती है और जा करके एक दूसरे कमरे में बैठ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी जो हम आपको सुनाएंगे, यकीन मानिए वेस्टर्न स्टाइल की पूरी कहानी सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक, क्योंकि हम धीरे धीरे अपने कल्चर को भूल करके वेस्टर्न स्टाइल की तरफ से जो बढ़ रहे हैं, उस तरीके से एक मर्डर का एक ऐसा खौफनाक प्लान आपके सामने रखेंगे जिसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो क्या है पूरी कहानी में अंत तक जरूर सुनिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बेंगलुरु से, जहां बेंगलुरु में एक लड़की होती है जिसका नाम प्रेरणा होता है। प्रेरणा के पिता जो होते हैं वो कर्नाटक पुलिस में तैनात होते हैं और उनकी पोस्टिंग मैसूर में होती है। अचानक एक दिन ऐसा कुछ होता है कि उनके पिता की अचानक से डेथ हो जाती है। अब जैसे ही पिता की डेथ होती है तो वो पुलिस में चूंकि रहते थे तो इस वजह से माँ को उनकी जगह पर शायद कुछ काम मिल जाता है और इसके बाद ये पूरा परिवार मैसूर से बेंगलोर शिफ्ट हो जाता है और बेंगलोर रहने लगता है। बेंगलोर जैसे ही ये लोग शिफ्ट होते हैं तो बड़ी बेटी होती है जिसकी पढ़ाई लिखाई, छोटी बेटी प्रेरणा की पढ़ाई लिखाई, एक भाई होता है और माँ उधर। सारे लोग किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं और काम घर का ठीक ठाक चल रहा होता है। इसी दरमियान अचानक एक दिन ऐसा होता है कि इस घर की जो बड़ी लड़की होती है उसकी शादी एक जगह पर तय हो जाती है और शादी कर दी जाती है। उसके बाद अब इस घर में एक भाई और एक बहन बसते हैं, जिसमें बहन जो होती है तकरीबन 2025 के आसपास की बात है, जब वोडाफोन के एक शॉप में काम करने लगती है और वहां पर सिम बेचना, कस्टमरों को अगर किसी चीज की प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करना, इसी तरीके की काम वो वहां पर किया करती थी।
और उसी जगह पर एक और लड़का काम करता था जिसका नाम किरण होता है। किरण की उम्र तकरीबन 27 वर्षों के आसपास होती है और वो और प्रेरणा एक ही जगह पर काम करती है। दोनों की देखते ही देखते कुछ ही दिनों में एक दूसरे से काफ़ी अच्छी दोस्ती बन जाती है। दोस्ती काफ़ी अच्छी चलने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते, मूवी देखने जाते, घूमने जाते। और तो और जब किरण उस रास्ते से निकलता तो रास्ते में प्रेरणा का घर पड़ता तो उसे अपने बाइक पर बैठा भी लिया करता था और बैठा करके उसको ऑफिस लेकर जाता। फिर जब उधर से लौटता तो उसे वहां पर छोड़ते चला जाता। यानी दोनों बिल्कुल मौज मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों काफी अच्छे दोस्त रहते हैं, ना कि प्रेमी प्रेमिका है। जैसे ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है तो समय आ जाता है फरवरी 2026 और 14 फरवरी 2026 को प्रेरणा अपने कथित दोस्त यानी किरण को अपने बॉयफ्रेंड में बना लेती है और वो उसे प्रपोज कर देती है। क्योंकि किरण भी साथ रोज आता जाता था तो उसका भी मन उससे लग गया था, तो उसे का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में आ जाते हैं। 14 फरवरी 2026 को दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में आते हैं और ये प्यार का सिलसिला धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगता है। आखिरकार कुछ दिन बीतते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार का संबंध गहरा हो जाता है। मार्च आते आते प्रेरणा अब किरण से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो वो कहता है कि इतनी जल्दी क्या, अभी तो तुमने 14 फरवरी को मुझे प्रपोज किया, मार्च में अभी 1 महीने भी नहीं बीते, अब तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, इतनी तेजी क्यों है भाई। वो कहती कि नहीं, मुझे तुमसे शादी करनी है। वो उसको मनाने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक दिन मार्च के ही महीने में उसे पता चलता है कि किरण की एक और एक्स गर्लफ्रेंड भी थी जिससे भी वो प्यार करता था, बात करता था। वो कहती है कि यार ये तो बहुत गलत हुआ, इसकी तो एक्स गर्लफ्रेंड भी थी। उसे बार बार एक ही चीज की डर सता रहा था, आखिर ये मुझसे शादी नहीं कर रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फिर अपनी उस एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बातचीत शुरू कर दे। इन्हीं सब चीजों के बीच में लेकर दोनों के बीच में बातचीत चलती रहती है और एक दिन अचानक ये होता है कि मार्च लास्ट आते आते उसके मोबाइल में, किरण के मोबाइल में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ एक नई तस्वीर इसको दिख जाती है प्रेरणा को। अब प्रेरणा और किरण के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये झगड़े इतने तेजी से, इतने अभद्र तरीके से होने लगते हैं कि आखिरकार हार मान के किरण ने प्रेरणा को ब्लॉक कर दिया। अब ये बात प्रेरणा के मन में घूमती रहती है कि बताओ, मैंने उससे इतना प्यार किया, मैंने उसके लिए वो सब कुछ किया जिसके बारे में वो सोच नहीं सकता था। इधर किरण का बर्थडे आने वाला था। किरण मोटरसाइकिलों का बड़ा शौकीन था। प्रेरणा ने ये दिमाग लगाया कि उसे 4.5 लाख रुपए के आसपास की कोई एक बाइक पसंद थी। वो शोरूम ले जाती है, उससे बातचीत हो जाती है और ये बर्थडे पर उसे गिफ्ट भी देने वाली होती है। ये सब चीजें चल रही होती हैं और इधर वो उसे प्यार में धोखा दे रहा होता। प्रेरणा को लगता था ये सब चीजें धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है और ये मामला इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है कि जब किरण ने उसे ब्लॉक कर दिया तब उसका दिमाग ज़्यादा खराब हो जाता है। और दिन आ जाता है 21 अप्रैल 2026 का, जब सुबह के समय एक अननोन नंबर से किरण के नंबर पर फ़ोन आता है और उधर से एक लड़की बोलती है कि हेलो, फ़ोन मत काटना, मैं प्रेरणा बोल रही हूँ। कहता है कि हाँ बताओ क्या बात है। वो कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक विशेष रूप से कुछ गिफ्ट है, तुम मेरे घर पर आ जाओ और वो गिफ्ट मैं तुम्हें दे दूँ, फिर तुम्हें जो मर्जी वो करना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे अलावा कोई तुम्हें मुझसे ज़्यादा सुखी कर सके। ये बात सुनता है किरण को लगता है वो ये 4 लाख वाली जो मोटरसाइकिल थी आज वो मुझे प्रेरणा देने वाली है, शायद उसी लिए बुला रही है। कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब सुबह के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास होते हैं जब प्रेरणा की माँ काम पर चली जाती है। उनका भाई जो घूम रहा होता है थोड़ी देर पहले आता है, मोबाइल चार्ज करता है, वो भी अपनी जॉब के लिए निकल जाता है। अब इस पूरे बड़े से घर में सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा बची होती है और वो घड़ी की सुई 10:30 बजे पर जैसे ही पहुंचती है दरवाजे की डोल बेल बजती है और किरण अंदर आ जाता है। जैसे किरण अंदर आता है तो उसके बाद वो उसे अंदर ले जाती है, बैठाती है, फिर उसे लेकर अपनी बेडरूम चली जाती है। बेडरूम इस घर के ऊपरी वाले हिस्से पर होता है और वहां पर वो जाती है तो कहती है कि मैं तुम्हें आज वेस्टर्न स्टाइल में प्रपोज करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर उसी तरीके से अत्याचार जुर्म करूंगी जिस तरीके से वेस्टर्न की मूवियों में दिखाया जाता है और उसमें
एक व्यक्ति जो है बंधा होता है रस्सियों से और दूसरा हंटिंग टाइप का होता है जो उसका शिकार करता है और उसके बाद उसके साथ अत्याचार पर अत्याचार किया जाता है। ठीक उसी तरीके से किरण के कपड़े उतार दिए जाते हैं, उसके दोनों हाथ पांव बेल्ट से बांध दिए जाते हैं। पहले तो हाथ पांव धीरे बांधे गए होते, लेकिन उसके बाद से प्रेरणा ने जो थोड़ा तेजी से बांधा तो कहा कि ये घबराओ नहीं, ये एक पार्ट है, ये मतलब वेस्टर्न स्टाइल में प्रपोज करने का एक पार्ट है, थोड़ा मैं तेज से बांधूंगी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। उसके बाद उसने भी अपने कपड़े उतारे, दोनों ने कपड़े उतारे, दोनों एक दूसरे के साथ बेड पर हो गए। इसके थोड़ी देर बाद जब दोनों आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं तब प्रेरणा कुछ तरल पदार्थ किरण के ऊपर छिड़कना चालू करती है। थोड़ी देर के बाद उसे लगता है कि ये सब क्या गिरा रही हो, कहती घबराओ नहीं, ये भी उसका एक पार्ट ही है। और जो वो उसके ऊपर छिड़क देती है तो वो केरोसिन और पेट्रोल मिक्स होता है, और जब ये छिड़क दिया जाता है तो वो समझ नहीं पाता कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। और बात करते ही करते वो कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे थे ना, अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि ना तुम मुझे धोखा दे पाओगे और ना तुम किसी और को धोखा दे पाओगे। उसने एक चिंगारी मारी और पेट पर आग लग गई। उसने ये भी प्लान कर रखा था कि जैसे ये जलेगा, मरने वाला रहेगा, मैं भी जहर पी लूंगी। लेकिन जब पेट पर आग लगती है वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, माफी मांगने लगता है, कहता है कि मुझसे दोबारा गलती नहीं होगी, मैं उसका शक्ल भी नहीं देखूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन चूंकि पेट्रोल के कारण आग इतनी तेजी से लग चुकी होती है और जिस पेट पर सोया रहता है वो भी लकड़ी का ही बेड रहता है, उसमें भी आग पकड़ लेती है। देखते ही देखते उसकी सांसें बंद हो जाती हैं और वो चीखें उस कमरे में इतनी भयावह तरीके से गूंजने लगती है, धुआं निकलने लगता है कि आसपास के लोग भी उस घर की तरफ भागने लगते हैं कि आखिर इस घर में कौन जल रहा है, क्या। इतने में ही एक शख्स अंदर घुसता है और सीधे छत के ऊपर ही कमरों पर पहुंचता है तो देखता है कि एक कमरे में प्रेरणा रो रही है, उसके बदन पर कपड़े नहीं हैं। जल्दी से वो एक चादर लेता है, उसके ऊपर डालता है और इस कमरे में आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो शख्स उस कमरे में जल चुका होता है। आनंद फानन में पुलिस आती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, उस कमरे में पानी वानी मारा जाता है। इधर प्रेरणा का भाई भी आ जाता है, उसे भी आसपास के लोगों ने फोन कर दिया कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। और पुलिस भी आ जाती है। पुलिस प्रेरणा से पूछती कि सब कैसे हुई, तो बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड ने मेरे कमरे में ये सब गिरा करके आत्महत्या कर लिया। एक नज़र में सबको बात यही सही लगता है, मुझसे प्यार करता था, मुझसे शादी करना चाहता था, मैंने मना कर दिया, जिसकी वजह से उसने इसी कमरे में आत्महत्या कर लिया। पहली नज़र में कहानी पुलिस जैसा बताती है वैसी मान लेती है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को चेक करना शुरू करती है तो देखती कि वो तो कोई तरल पदार्थ या पेट्रोल डीजल इस घर में ले ही नहीं आया था, जबकि कमरे के एक कोने में एक पेट्रोल की शीशी रखी रहती है। दूसरे कमरे की पुलिस तलाशी लेती है तो वहां एक जहर की शीशी रखी रहती है। पुलिस को यह मामला पूरी तरीके से ठीक समझ में आता नहीं, लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आखिरकार पुलिस अब प्रेरणा को गिरफ्त में लेती है, इसे पूछताछ शुरू करती है। तब वो एक चौंकाने वाली घटना का खुलासा करती है और बताती है कि मैंने ही उसे जलाकर मार डाला, क्योंकि मेरे रहते वो अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ बात कर रहा था। अब उसके करीब वो धीरे धीरे जा रहा था, जो मुझे कतई पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने उसको बुलाया, बेड पर पेट्रोल डाला, उसके कपड़े उतारे और उसके ऊपर आग लगा दिया। मैं भी मरने वाली थी, लेकिन जब वो तड़प रहा था, इस तरीके से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो मुझे लगा कि मरना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से ये जहर की शीशी इस कमरे में ही रह गई और मैं नहीं मरी। इस तरीके से दोस्तों वो वेस्टर्न स्टाइल के नाम पर किस तरीके से एक खौफनाक प्लान का रचना करती है और उसके बाद अपने ही बॉयफ्रेंड को जिंदा जला देती है। इस तरीके के लोग, न जाने भारत के लोग क्या क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से खास तौर से लड़कियों का माइंडसेट बदलता जा रहा है। कभी वो शादी किए हुए पति को मार देती हैं, कभी वो बॉयफ्रेंड को मार देती हैं, और यहाँ आप देखिए किस तरीके से वो अपने बॉयफ्रेंड को जिंदा जला देती है, जिसकी भयावह कहानी हमने आपको सुनाई। इस पूरी कहानी पर कमेंट के माध्यम से आप अपना राय जरूर दीजिएगा। इस वायरल हो रहे वीडियो की ये पूरी कहानी थी। तो दोस्तों, ये थी आज के हमारे जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं इस कहानी से आपने एक बहुत बड़ी सीख ली होगी। सीख ली तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट के माध्यम से हमें अपना नाम पता लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो में हम आपका नाम और पता ले सकें और हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।